बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी आज का जो मेरा लेक्चर है ये बीएससी 4th ईयर इंग्लिश बी के पोर्शन के लिए है। तो आज के लेक्चर में जो हम चीज़ कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। तो क्लास आपकी जो इंग्लिश का पेपर है उसमें कंप्रीहेंशन के एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पोजीशन है और उसका बड़ा एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो कंप्रीहेंशन है यूजुअली इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वो बच्चे ये समझते हैं कि जस्ट थोड़ा सा जो आपको टेक्स्ट मिला है या जो पैराग्राफ मिलता है उसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, कुछ ऊपर से छोड़ेंगे, कुछ नीचे से छोड़ेंगे या कुछ वर्ड्स को काट छांट करेंगे एंड देन दे वुड बी एबल टू क्रिएट अ प्रेसी। और इसी तरह वो थोड़े से अल्फाज में रद्दो बदल करके दे थिंक देन दे कैन आंसर द क्वेश्चन, बट रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। हकीकत में आपको कंप्रीहेंशन पर और प्रेसी राइटिंग पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको ये मेहनत डिज़र्विंग भी है क्योंकि ये 15 मार्क्स हैं। आपका अच्छा खासा ये नहीं कि पोर्शन बन जाता है आपके 100 मार्क्स के पेपर में। और सेकेंडली अगर आप कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग पे फोकस करते हैं तो आपकी जो एफ़र्ट है वो सिर्फ इस क्वेश्चन तक फोकस नहीं है, ये बड़ी मेजर एफ़र्ट है और ये बाकी चीज़ों तक भी इसके रिजल्ट्स एक्सटेंड होते हैं। मीन्स के कंप्रीहेंशन का अगर आप देखें, कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द गिवन टेक्स्ट। अब गिवन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना ये आपके जो 15 मार्क के क्वेश्चन में तो चलो उससे रेलेवेंट है, लेकिन बट इन एक्चुअल लर्निंग आपकी हर चीज़ से रिलेटेड है कि व्हेन यू कैन रीड द टेक्स्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं देन यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एंड एवरीवेयर बीइंग। एंड देन after comprehension, after understanding the text you should be able to write the summary। ठीक है कि आप उसको समझ के उसकी समरी भी लिख सकते हैं जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेसी कहते हैं। एंड देन बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, कि जब आपको वो पैसेज दिया जाता है उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो वो आपको वो सारा पैराग्राफ पढ़ के उनके जवाब देने के काबिल भी होना चाहिए। एंड टू बी एबल टू गेस द मीनिंग्स ऑफ अननोन वर्ड्स। एंड देन जो तीसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि उसमें जो आपको गिवन पैराग्राफ होता है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं आते, लेकिन आपकी कंप्रीहेंशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप सारे कॉन्टेक्स्ट से समझ लें कि इस लफ्ज़ का ये मतलब है और आपको उस लफ्ज़ के जो मीनिंग्स हैं आप उसको गेस कर सकें और वो गेस चाहे उन अल्फाज के मीनिंग्स बताने में यूज़ करें या फिर आप क्वेश्चन के आंसर या प्रेसी राइटिंग में जैसे भी वो आपसे कहा जाए यू वुड बी एबल टू डू। तो कंप्रीहेंशन का सबसे बेसिक जो रूल है वो यही है, रीड रीड एंड मोर रीड। और उस रीडिंग के साथ आपने क्या करना है, उसमें डिक्शनरी वगैरह यूज़ करनी है और आपने जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं द मोर प्रैक्टिस यू डू द बेटर यू विल बी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना ही आपका वो कह लें कंप्रीहेंशन लेवल बेटर होगा। कंप्रीहेंशन के कुछ रूल्स हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, लेकिन आप ये बात अपने माइंड में रखें कि कंप्रीहेंशन इज़ नथिंग लाइक समथिंग मैजिकल कि आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे या आप ये रूल्स लर्न कर लेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू डू वेरी गुड कंप्रीहेंशन क्विकली। नो, इट इज़ नॉट सो क्विक। ये बड़ा ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। इसमें आपकी फिर वही बात आ जाती है कमिटमेंट की, अंडरस्टैंडिंग की। तो बहरहाल एनीवेज आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू रूल्स रिगार्डिंग कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रीड द पैसेज केयरफुली एटलीस्ट 3 टाइम्स। कि जब आपको कंप्रीहेंशन के लिए पैसेज दिया जाता है आपने उसको बहुत केयर से पढ़ना है, एटलीस्ट 3 दफ़ा पढ़ना है, तब जाकर आपको उसकी समझ आएगी। द अदर पॉइंट इज़ नंबर 2, अंडरलाइन द वर्ड्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। कि जिन अल्फाज की आपको समझ नहीं आ रही उनको अंडरलाइन करें, उनको पॉइंट आउट करें। नंबर 3, ट्राई टू गेस और फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। कि वही बात आ जाती गेस के जो आपको टेक्स्ट में अननोन वर्ड्स नज़र आते हैं जिनको आपने अंडरलाइन किया उनको गेस करने की कोशिश करें। ठीक है, कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप उसको एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो ठीक है आपने गेस करने हैं, यू हैव नो अदर चॉइस। बट अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं देन यू नीड टू गो एंड लुक दैट इनटू डिक्शनरी। कि खोलें डिक्शनरी और हर लफ्ज़ का मीनिंग देखें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही आएगी ना, आप एक एक लफ्ज़ पर मेहनत करेंगे। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑलवेज राइट द टाइटल ऑफ प्रेसी। कि जब भी आप प्रेसी लिखें आपने टाइटल लिखना होता है, चाहे आपको कहा जाए या ना कहा जाए, टाइटल इज़ मस्ट।
नंबर 5 है डू नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 1/3 ऑफ द वर्ड्स in प्रेसी फॉर द पैसेज, कि आपने जब प्रेसी लिखनी है तो आपने वर्ड लिमिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं करना कि अगर सपोज़ 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो आप 70 वर्ड्स की प्रेसी लिख दें या आप 20 वर्ड्स की प्रेसी लिख दें। नो, प्रेसी मस्ट बी बिटवीन आप कह लें 33% वर्ड्स होने चाहिए, 33 होने चाहिए 100 में से, या 35 भी हो सकते हैं, 40 तक हो सकते हैं, बट नेवर एवर एक्सीड 40। ठीक है। नंबर 6 है डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड वाइल राइटिंग प्रेसी। जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं तो आपने पैराग्राफ पर गौर करना होता है। यू नीड नॉट राइट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, अपनी डिस्कशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 रीड द पैराग्राफ एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाना है। हर लाइन में आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिख रही है, लग रही है, दिख रही है, आपने उसको साथ ही साथ लिखते जाना है। ठीक है। एंड देन पॉइंट 8 राइट द प्रेसी फ्रॉम द पॉइंट्स ऑलरेडी नोटेड। अब जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, इन सब को आपने उन सब से प्रेसी तैयार करनी है। आपने जो पैसेज है उसको एक साइड पर रख देना है, उन पॉइंट्स से प्रेसी तैयार करनी है। नंबर 9 प्रेसी मस्ट बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है। जो टेक्स्ट में अल्फाज दिए गए हैं आप उनके सिनोनिम से मुतरादिफ अल्फाज ढूंढ कर लगा सकते हैं। सेम वर्डिंग को अवॉइड किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल 100% डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए, ये शायद पॉसिबल नहीं है, बट एज मैनी एज आप कर सकती हैं। नंबर 10 है डू नॉट राइट एनी डिस्कशन अबाउट द पैराग्राफ। कि आपने पैराग्राफ में ये नहीं आपने प्रेसी में कहना द राइटर सेज कि द ऑथर सेज, नहीं, आपने सिंपली जो बात है उसको एज सच एक्सप्लेन करना है, लिख देना है। नंबर 11 द लास्ट पॉइंट इज़ कि जो कि हर राइटिंग में होता है, एज एवर चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग ऑफ रिटन प्रेसी एंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। आपने सारा काम करने के बाद ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके उनको करेक्ट करना है। देखिए आपकी प्रेसी बहुत अच्छी है लेकिन आपने उसको फाइनल प्रूफ रीडिंग नहीं की, उसकी आप कह लें करेक्शन नहीं की, तो देन ऑल विल गो इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी मिस्टेक्स होंगी कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो क्लास ये थे प्रेसी के रूल्स। अब आपने इन रूल्स को पढ़ना है, इनको ज़रा इंटरनलाइज करें, इनको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एंड देन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो इस दौरान में इफ़ यू फाइंड सम पैसेज तो आप उसको पढ़ के ज़रा ये सारे रूल्स उस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थोड़ी सी प्रेसी को करने की कोशिश करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।